नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। मंगलौर में उपचुनाव को लेकर बसपा ने अपनी तैयारी जोरों शोरों से करना शुरू कर दिया है। दिवंगत बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के परिवार ने तय किया है कि अब उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ेंगे। इस मौके पर मोंटी अंसारी ने कहा, उनके वालिद द्वारा मंगलौर में जो विकास कार्य कराए हैं उनका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। मोंटी अंसारी ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा, कोई गलती उनके परिवार से अगर हुई हो तो उन्हें माफ कर दें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर किसी ने उनके वालिद पर कोई आरोप या बुरा कहने का काम किया तो उसको वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। उन्होंने कहा, मंगलौर उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी की इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। इस बार बसपा को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। बसपा नेता मोइनुद्दीन अंसारी ने कहा, कांग्रेस के लोग कस्बे में झूठा प्रचार कर कस्बे के माहौल को खराब करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सभी जातियां सभी वर्ग के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। मोंटी अंसारी बड़े बहुमत के साथ उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। इस मौके पर चौधरी जुल्फकार अख्तर अंसारी, चौधरी सुरेंद्र सिंह, नरेश शर्मा, मुन्ना रेफरी, अमीर अहमद, सोहन प्रधान टिकोला आदि लोगों ने बसपा को जिताने की लोगों से अपील की। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। हमारे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी की जन जन में उपहार है। फिलहाल मंगलौर विधानसभा में एक युवा चेहरा सामने आया है, एक युवा चेहरा उभर कर आया है। सबकी ये जो है सबका साथ सबका विकास के साथ ये कार्य करेंगे। और मोंटी भाई जो है पढ़े लिखे हैं, ये भी एक थप्पा अड़िया के भाई एक अनपढ़ विधायक था, एक अनपढ़ विधायक ये चला रही थी। उन्होंने विवाद चला दिया कि अनपढ़ विधायक है भाई, किसे वोट दोगे? दो भाई पढ़ा लिखा आ गया तुम्हारे पास। एक तेली समाज जो है, तेली समाज के और भी लीडर है। डॉक्टर शमशाद को तो एक कलंकित चेहरा है। आप सब जानते हैं चेयरमैन साहब ने कितने घोटाले किए नगर पालिका के अंदर, और उनका दोहरा चरित्र ये सामने आ गया। वो तो अपने जो है स्वार्थ की राजनीति करते हैं। कभी हाजी जी के साथ, अब हमारे साथ 10 साल रहे वो। हाजी जी के जो है उन्हें इस्तेमाल करके फिर वहां भाग गए। पहले काजी को इस्तेमाल करा, यहाँ आ गए थे। तो उनका तो दोहरा चरित्र आपके सामने, जनता के सामने, और जनता ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता जागरूक हो चुकी है, समाज जागरूक हो चुका है। समाज को और जनता को मोंटी भाई ज्यादा चेहरा चाहिए, पढ़ा लिखा चेहरा चाहिए, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सके। और वो सारी खूबी मोंटी भाई के अंदर है, मेरे भाई के अंदर है, मोंटी भाई के। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये काम मेरे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। मैं अपने वालिद साहब के लिए, वालिद साहब के साथ पिछले 15 साल से शाना बशाना इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, और क्षेत्र का बच्चा बच्चा मुझे जानता है। और इंशाअल्लाह अपने वालिद साहब की पहचान के साथ, अपने उनके काम के साथ मैं इंशाअल्लाह आगे बढ़ूंगा। और जो काम उनके अधूरे रह गए विधानसभा के लिए, जो उनकी एक सोच थी इस विधानसभा को ज्यादा से ज्यादा उसके धारा से जोड़ने का काम करना, वो उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके इंशाअल्लाह मैं इस विधानसभा को अपनी, अगर मुझे मौका दिया यहाँ की जनता ने, आगे लाने का काम करूंगा। उनसे कतई मुंह मोड़ने का काम नहीं करेंगे, उनके साथ चलने का काम करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि वो सब मुझे पहले से जानते हैं। और इंशाअल्लाह उनके काम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इंशाअल्लाह वो मोहब्बत, वो जोश, हमें उम्मीद है ऐसे ही हमेशा इंशाअल्लाह हमारे साथ सरपरस्ती के तौर पे बना रहेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी 2 मीटिंगें वालिद साहब के इंतकाल के बाद हो चुकी, और उसमें भी माशाअल्लाह यही जोश, यही खरोश देखने को मिला था। आपने देखा होगा कि 15 जनवरी को भी हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे थे। खासतौर से ऐसी समाज माशाअल्लाह बहुत उत्साहित है, और वो चाहते हैं कि ये जो बाकी बचे 3 साल हैं, ये हमारे वालिद साहब को उनको सम्मान के तौर पर वो देना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह हम भी शाना बशाना हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें मैंडेट पुनः यहाँ की जनता पहले से भी बढ़ के देने का काम करेगी इंशाअल्लाह। अगर कहीं भी जाना होगा, कुछ भी करना होगा, इंशाअल्लाह हम इसका जवाब देंगे। और ये बहुत गलत बात उन्होंने कही, क्योंकि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसकी हौसला, उसके परिवार की हौसला अफजाई करनी चाहिए। और वो हमारे वालिद मरहूम को गलत सलत बात कह करके हमें डिमोरलाइज करने का काम कर रहे हैं, ये हमारे साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। हम इसे कहीं पर भी, जहाँ होगा क्षेत्र के अंदर या फिर मंगलौर के अंदर, हमारे कस्बे के अंदर, सब जगह इसे उठाने का काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत बात उन्होंने कही है। उठाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आने वाले समय में कोई किसी को इस तरीके से ओछी बातें ना करे। राजनीति है, उसको गंदी स्तर से नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमें सिर्फ कुर्सी चाहिए, कुर्सी के लिए हम कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं है। कुर्सी चाहिए तो लोगों का काम भी करना चाहिए, जो हमारे वालिद साहब ने पिछले 45 साल में करके दिखाया। कुर्सी हो या ना हो, उन्होंने हमेशा
यहाँ की जनता का पूरा काम किया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो मोहब्बत हमें मिलती रही है वो आगे भी हमारे साथ कायम रही। प्रोपेगेंडा है। देखो चुनाव में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। आज आपने देखा कल्लू कुरैशी जी, इससे पहले जो है सदर साहब, उससे पहले जो है हमारे चौधरी भूरा साहब और बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे समर्थन दिया है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो पहले उनके साथ थे, कांग्रेस में थे, आज उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली है। चुनाव में कुछ लोग आते हैं, 2 आते हैं तो 10, 2 जाते हैं तो 10 आते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पहले भी मजबूत थे, हम आगे भी मजबूत रहेंगे और चुनाव इंशाअल्लाह जीत कर ही दम लेंगे। भाई किसान यूनियन पहले भी इनकी साथ की मंत्री करके शरबत करीम जी के, और भाई पहले भी इन्होंने किसानों पर फूल बरसाए, बॉर्डर पर से भी लेकर आए हम। कल भी हमारा विरोध प्रदर्शन था 26 जनवरी के दिन, तो हम कल भी इन्होंने फूल बरसाए। तो किसान यूनियन इन्हीं के साथ पहले थी, किसान यूनियन अब भी इनके साथ रहेगी। उसके अलावा हमारा कोई आदमी रहने का नहीं। कोई चोरी छुपते कोई उसे वोट देने तो बात अलग हो, चाहे वो आके मीटिंग करवा ले। हर जात बिरादरी हमारे साथ हो, मोंटी भाई हर के साथ हो या उनकी साथ है, जो उनके जो नेता बन देना एक दो, वे एक दो ही रहेंगे। पहले भी झटका दिया फिर झटका दिया। बसपा का जहाँ तक सवाल है, बसपा पहले से ज्यादा ताकतवर के रूप में उभर के आई है और युवा चेहरा है, जोश है और हमारे मतदाताओं में भी काफी जोश है। ये आपके सामने जो जन सैलाब आया है उससे आपको भी महसूस हो रहा होगा, हमें भी महसूस हो रहा है। हम चुनाव जीत रहे हैं, अच्छी वोटों से जीतेंगे, लेकिन कुछ आदमी फर्जी फेसबुक आईडी पर गिरते हैं और वे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। कभी उधर चले जाते हैं, जैसे फुटबॉल में लात मारते हैं, कभी उस पाले में चले जाते हैं, कभी उस पाले में चले जाते हैं। तो फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। अपने क्षेत्र की अन्य खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। नमस्कार।